हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फाइलम मोलस्का की। तो स्टार्ट करते हैं। ये होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एंड इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी होती है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, इनको सॉफ्ट बॉडी एनिमल बोलते हैं। एंड हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक हो सकता है। एक्वेटिक में भी मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों मिल सकते हैं। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री होती है इसकी बायलैटरल। सिलोम की बात करें तो ये सिलोमेट एनिमल होते हैं, मतलब इनके अंदर सीलम प्रेजेंट होती है। एंड जर्मिनल लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। एंड ये भी मोस्टली डायोसिस एंड ओविपेरस एनिमल होते हैं। डायोसिस का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले एनिमल। एंड डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी बॉडी भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक हेड, एक मस्कुलर फुट, एक विसरल हम्प, जिसको विसरल मास भी बोल सकते हैं। तो इसके मस्कुलर फुट होते हैं वो यूनिट फॉर लोकोमोशन के लिए होते हैं। एंड विसरल हम्प की बात करें तो ये कंटेन इंटरनल ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस फाइलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है कि मोलस्का पजेज ए कैलकेरियस सेल। अब इसको देखते हैं कैलकेरियस सेल होता है क्या है। कैलकेरियस सेल की बात करें तो प्राइमरीली मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। एंड इट्स सीक्रेटेड बाय मेंटल, और ये सीक्रेट होता है मेंटल से। एंड इट्स मेड हार्ड आउटर कवरिंग, ये क्या करता है जो मोलस्क फाइलम के एनिमल होते हैं उनके बाहर की तरफ आउटर कवरिंग बनाता है। एंड इट्स प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, ये क्या करता है इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कैलकेरियस सेल का फंक्शन हो गया। एंड आगे बात करते हैं कि इट्स सीक्रेटेड बाय मेंटल। तो मेंटल क्या होता है? मेंटल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू लेयर दैट सराउंड द बॉडी। मेंटल क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू लेयर होती है जो इसके सराउंड को क्या करता है, कवर करता है। एंड इट्स ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म से मेंटल और विसरलम। ये क्या होती है? एक सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है स्किन की जो फॉर्म करती है मेंटल को। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? विसरलम के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंड आगे बात करें तो स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जो हम्प और मेंटल है इसके बीच की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। एंड इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है? फीदर लाइक गिल्स होते हैं। तो इसकी बॉडी की बात करें कुछ इस तरह की इसकी बॉडी दिखती है, जिसमें सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है मेंटल की। एंड सबसे जो नीचे लेयर होती है वो, या फिर बोल सकते हैं नीचे जो मास होता है वो होता है विसरल मास या फिर विसरल हम्प। एंड विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। और इसका फंक्शन क्या होता है मेंटल कैविटी का? इसका फंक्शन होता है कि हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। एंड इनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में क्या होता है? फीदर लाइक गिल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है कि हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो मेंटल कैविटी और फीदर लाइक गिल्स दोनों का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करना। तो ये हो गई इसके मेंटल और कैलकेरियस सेल के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है इसके अंदर, इस फाइलम के अंदर रेडुला या फिर इसको बोलते हैं रिबन। तो ये क्या होता है कि यूनिक टंग लाइक या फिर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो किसमें हेल्प करता है? फीडिंग में हेल्प करता है। तो ये फीडिंग के लिए काम करता है। एंड इट्स एक्ट लाइक रेस्प एंड स्क्रैपिंग एंड कटिंग फूड पार्टिकल्स। तो ये क्या करता है? फूड को पकड़ना या फिर कट करने में हेल्प करता है। एंड इट्स कंटेन रोज ऑफ काइटिनस टीथ। इसके अंदर क्या होता है कि एक रो के अंदर काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडुला। इससे भी काफी बार नेटवर्क क्वेश्चन पूछा गया है। एंड आगे बात करते हैं इसके एक्सक्रीशन की। तो इस फाइलम में एक्सक्रीशन के लिए कुछ एनिमल्स के अंदर तो देखने को मिलती है एक या दो पेयर किडनी, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनोबोजेनस, या फिर इनको बोल सकते हैं एक तरह से क्या होता है मेटानेफ्रिडे होता है, इनका ही नाम होता है ऑर्गेनोबोजेनस। तो सब मोलस्क में तो मिलता है ऑर्गेनोबोजेनस। एंड बाकी जो बचे हुए हैं अदर मोलस्क उसके अंदर देखने को मिलता है केबर्स ऑर्गन या फिर गिल्स भी बोल सकते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए इस फाइलम के अंदर दो चीजें होती है, एक तो ऑर्गेनोबोजेनस जिसको मेटानेफ्रिडे बोल सकते हैं, दूसरा होता है केबर ऑर्गन या फिर गिल्स। तो ये हो गया इसका एक्सक्रीशन। तो ऑर्गेनोबोजेनस और केबर ऑर्गन इसके नाम से भी कई बार नेटवर्क क्वेश्चन आया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। लास्ट में बात करें इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स को याद करने के लिए इसकी ट्रिक हो जाएगी, आप पिंक चाय पी लो ओडीएस। तो इसकी ट्रिक से अब इसका एग्जांपल याद करते हैं। आप से हो जाएगा यहाँ पे एप्ले से, जिसको सीहेर भी बोलते हैं। पिंक से हो जाएगा पिंक टाडा जिसको पाइलोएस्टर बोलते हैं। एंड चाय से काइटन या फिर काइटोप्लूरा। पी से हो जाएगा यहाँ पे पाइला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। एंड लो से हो जाएगा लोलिगो जिसको स्क्विड बोलते हैं। एंड ओ से ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी बोलते हैं। और डी से हो जाएगा डेंटेलियम जिसको टस्क सेल बोलते हैं। और लास्टली एस से हो जाएगा यहाँ पे सीपिया जिसको कटल फिश भी बोल सकते हैं। एंड इसके दूसरे ट्रिक की बात करें तो एक और ट्रिक है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम लोड यूपीएससी। तो लोड यूपीएससी से देखते हैं इसका एग्जांपल। एल से हो जाएगा लोलिगो, ओ से ऑक्टोपस, ए से एप्लाइसिया, डी से डेंटेलियम, एंड यू से हो जाएगा यहाँ पे यूनियो, पी से पाइला, एस से सेपिया और सी से हो जाएगा काइटोप्लूरा।
तो यहाँ पे हो जाता है मोलस्क का फाइलम खत्म। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।